जो अभ्यर्थी कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC की ऑल इंडिया वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज है। इस वैकेंसी से जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे कि कितना वैकेंसी है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है और इसका क्या सिलेबस है। इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। ESIC द्वारा 2 तरह की वैकेंसी निकाली जाती है, पहला ओपन, दूसरा डिपार्टमेंटल। कुछ वैकेंसी ओपन है और कुछ वैकेंसी प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा। ओपन वैकेंसी में सभी अप्लाई कर सकते हैं अगर वे योग्यता व अर्हता पूरी करते हैं। प्रमोशन वैकेंसी ESIC डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए ही होता है जो लिमिटेड परीक्षा के माध्यम से भरा जाता है, इसे आप नहीं भर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कितना वैकेंसी आपके लिए है। ESIC की वैकेंसी में कई सारे पोस्ट की नोटिफिकेशन आने वाला है। इनमें मुख्य रूप से MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, UDC अपर डिविजनल क्लर्क तथा SSO सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कुल वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ 3341, लोअर डिवीजन क्लर्क 1923, अपर डिवीजन क्लर्क तथा अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर 6435, हेड क्लर्क असिस्टेंट 3415, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड 3 और सुपरिटेंडेंट 2596, टोटल 17710। ESIC या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से 17,710 वैकेंसी निकाले जाने की संभावना है। 17,710 वैकेंसी को देखकर अधिक खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सही डाटा बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें से कितना पोस्ट आपके लिए होगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो डिपार्टमेंट में पहले से जॉब कर रहे हैं, उनके प्रमोशन द्वारा भरा जाएगा। हम बात करते हैं कितना वैकेंसी आपके लिए है, यानी कि ओपन वैकेंसी कितनी है। ओपन वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ 3341, अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर 4826, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड L सुपरिटेंडेंट 649, टोटल 8816। शैक्षणिक योग्यता मल्टीटास्किंग स्टाफ मैट्रिक अथवा 10वीं पास अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता। अपर डिविजनल क्लर्क UDC और UDC कैशियर उम्मीदवारों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। उम्मीदवारों को कंप्यूटर एप्लीकेशन का वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए, जिसमें MS ऑफिस और डेटाबेस का उपयोग भी शामिल होगा। SSO सामाजिक सुरक्षा अधिकारी और प्रबंधक ग्रेड 2 तथा अधीक्षक उम्मीदवारों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। उम्मीदवारों को कंप्यूटर एप्लीकेशन का वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए, जिसमें ऑफिस सुइट्स और डेटाबेस का उपयोग भी शामिल होगा। उम्र सीमा। आइए अब जानते हैं सभी पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा क्या है। मल्टीटास्किंग स्टाफ 18 से 25 वर्ष, अपर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर 18 से 27 वर्ष, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर और मैनेजर ग्रेड L तथा सुपरिटेंडेंट 18 से 30 वर्ष। उम्र सीमा में छूट। OBC 3 वर्ष, SC ST 5 वर्ष,
PWD जनरल 10 वर्ष, PWD OBC 13 वर्ष, PWD SC ST 15 वर्ष। महिला, एक्स सर्विसमैन और ESIC स्टाफ को भी नियमानुसार उम्र सीमा में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया MTS के लिए PT और मेंस एग्जाम होगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। UDC और SSO के सिलेक्शन प्रोसेस में PT होगा, मेंस होगा और साथ में स्किल टेस्ट भी होगा और आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। स्किल टेस्ट में कंप्यूटर के वर्किंग नॉलेज की जांच की जाएगी जो 50 नंबर का होगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इससे आपका मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको स्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा। परीक्षा का पैटर्न फेज 1 यानी PT का परीक्षा पैटर्न इस प्रकार है। प्रारंभिक परीक्षा या फेज 1 क्वालिफाइंग है। मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक अंतिम चयन का फैसला करेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। फेज 1 और फेज 2 दोनों में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 50 अंक के होंगे। जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 50 अंक के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 50 अंक के होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 50 अंक के होंगे। कुल 100 प्रश्न 200 अंक के होंगे जिसकी अवधि 1 घंटे की होगी। फेज 1 में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी फेज 2 की परीक्षा देने का पात्र होंगे। फेज 2 के परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 50 अंक के होंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 50 अंक के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 50 अंक के होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 50 अंक के होंगे। कुल 200 प्रश्न 200 अंक के होंगे जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। फेज 3 इसमें UDC और SSO के फेज 2 में चयनित उम्मीदवारों से एमएस ऑफिस से संबंधित कंप्यूटर कौशल परीक्षा ली जाएगी जिसे क्वालिफाई करना है। इसका अंक मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर कौशल परीक्षण स्किल टेस्ट 50 अंक का होगा जिसकी अवधि 30 मिनट की है, जिसमें निम्नलिखित 3 भाग शामिल हैं। 2 पावरपॉइंट स्लाइड तैयार करना 10 अंक। फॉर्मेटिंग के साथ एमएस वर्ड पर टाइपिंग मैटर 20 अंक। सूत्रों के उपयोग के साथ एमएस एक्सेल पर तालिका तैयार करना 20 अंक। SSO के उम्मीदवारों को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर देना होगा जिसका माध्यम केवल अंग्रेजी होगा। इसमें अंग्रेजी भाषा में पत्र लेखन और निबंध से संबंधित 50 अंकों के 2 प्रश्न होंगे जिन्हें 30 मिनट में लिखना होगा। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसे केवल पास करना है। सैलरी मल्टीटास्किंग स्टाफ 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। UDC और UDC कैशियर 18,000 रुपये से 56,900 रुपये। SSO ग्रेड 3 और सुपरिटेंडेंट 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये। वैकेंसी की संभावित तिथि। अब हम इस वैकेंसी के सबसे प्रमुख बिंदु पर आते हैं। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ESIC के इन वैकेंसियों के फरवरी के अंत तक आने की संभावना है।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो ESIC की वैकेंसी है काफी बेहतर वैकेंसी है और यहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है जिसमें कई सारे लोग अप्लाई करेंगे और कई सारे लोग इसकी तैयारी अभी से भी शुरू कर दिए होंगे। लेकिन वही तैयारी बढ़िया कर पाएगा जो अपने सिलेबस को समझ पाएगा और इसमें स्कोर ज्यादा कर पाएगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर तो आप जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया अपडेट आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक या किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।